गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 30 के एक्सप्लेनेशन। और ये सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फैंग की कंपनी ने एक और नया परफ्यूम लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम उसने फॉरएवर 7 रखा था। यहाँ वो अपनी स्पीच में बता रहा था कि उसने ये परफ्यूम उसके गर्लफ्रेंड के याद में बनाया है। और यहाँ पे वो उन लोगों को ये भी बता देता है कि वो हमेशा ही अब सिंगल रहेगा। यहाँ पे वो अपनी रिंग सब लोगों को दिखा रहा था जिसपे 7 नंबर बना हुआ था, और ये रिंग जाओशी ने उसके लिए डिजाइन की हुई थी। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे ली और जैबी भी इस न्यूज को देख रहे थे, और यहाँ पे जैबी उसे कहती है कि फैंग जाओशी के लिए क्या हमेशा ही सिंगल रहेगा। यहाँ पे जाओशी ली से ये पूछ लेती है कि अगर मैं कभी वापस चली जाऊँ अपने प्लेनेट पे तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे ली इसके जवाब में उसे कह रहा था कि मैं फैंग से भी ज्यादा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। ये सुन के यहाँ पे जैबी बहुत खुश हो रही थी, और यहाँ पे जैबी उससे कहती है कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, हमेशा ही खुश रहो। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी फैंग उसके पास में आके कहता है कि इस बार का हमारा परफ्यूम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि सभी लोगों को आपका लव कन्फेशन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे एक बुक दिखाता है जो कि उसने फैंग और जाओशी की लाइफ पे लिखी थी। यहाँ वो उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि मेरा ये नॉवल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर इतनी अच्छी लव स्टोरी जो लिखी है। यहाँ फैंग स्माइल कर रहा था। यहाँ पे हैंग कहता है कि मुझे और भी नॉवल लिखने हैं, इसलिए मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ज्यादा मिस करोगे, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं अपनी जगह अपने कजन को यहाँ पे भेज दूंगा। और यहाँ पे वो उसके कजन की बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाता है, और ये सब बातें कहते हुए वो फैंग से बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाता है। और यहाँ पे वो उसे कहता है कि भले ही आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव किया, लेकिन फिर भी मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैंडसम बॉस। और यहाँ पे फैंग भी उसे हक कर लेता है और उसे कह देता है कि अगर तुम्हारी नॉवल अच्छे से नहीं बिके तो कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाना। और यहाँ पे दोनों ही स्माइल कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ली के पेरेंट्स उसके एग्जीबिशन में आए थे, और यहाँ पे ली की मॉम उसके पेंटिंग्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। बट यहाँ पे वो पूछ रही थी कि ली ने अपनी हर एक पेंटिंग में स्टार्स और मून को ही क्यों बनाया है। बट उनका सारा ध्यान तो पेंटिंग्स की प्राइस पे ही था कि ये पेंटिंग्स कितनी महंगी बिकने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीन शिफ्ट होके हमें केप टाउन में दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांगशी एक कैप्टन बन चुका था, और यहाँ पे उसने काफी सारे रूल्स भी चेंज कर दिए। अब यहाँ पे किसी को भी अपनी जेनेटिक मैच देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी किसी को भी पसंद कर सकता है, और उसका ये आइडिया यहाँ पे सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी रोबोट जो कैंडी थी, अब उसे भी ह्यूमन बना दिया गया है। यहाँ पे वो उसके पास आती है और उसे एक कैंडी देती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फैंग की स्टेप मॉम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी कि फैंग किसी भी डेट पे क्यों नहीं जाता। वो जब यहाँ पे उसे कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पे वो उसके डैड का फोन लेती है और उसे कॉल करती है, और उसे बहुत ज्यादा डांटती है, और उससे कहती है कि तुम्हें अब नेक्स्ट डेट पे जाना ही होगा। यहाँ पे वो न्यूज में देखता है कि मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है। जब यहाँ पे वो अपने अपार्टमेंट में जाता है तो यहाँ पे उसे जाओशी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। यहाँ पे वो उसके बारे में सोच के अपसेट हो जा रहा था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि ली आ गया था, और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि कल तुम्हारे लिए मॉम ने एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, और तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पूरा दिन यहीं पे बैठा रहूंगा तुम्हारे साथ, और तुम्हें परेशान करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे इन लोगों की मीटिंग चल रही थी, और यहाँ पे सामने 3 परफ्यूम रखे थे, जिनमें से एक परफ्यूम उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पे उसके डिपार्टमेंट का एक हेड बताता है कि हमारी कंपनी में एक न्यू इंटर्न आई है और उसी ने ये परफ्यूम बनाया है। वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा तेज है। बट यहाँ पे ये सब सुन के फैंग को जाओशी की याद आ रही थी, क्योंकि वो भी चीजों को स्मेल करने में बहुत ज्यादा तेज थी। यहाँ पे फैंग उस इंटर्न का नाम पूछ रहा था, पर उसे उसका नाम नहीं पता था, इसलिए वो वहाँ से उसके डेस्क की तरफ जाता है, और यहाँ पे वो दूसरे इंटर्न से उसका नाम पूछता है। बट यहाँ पे वो लड़की कहती है कि वो आज ऑफिस नहीं आई, क्योंकि उसे आज किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना था। और यहाँ पे तभी उसे याद आता है कि उसके स्टेप मॉम ने किसी के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी, इसलिए वो भी उसकी तरफ जाने लगता है और अपनी कार में बैठ जाता है। बट जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी, और यहाँ पे फैंग भी काफी अपसेट लग रहा था। और यहाँ पे वो सोच रहा था कि क्या जाओशी सच में वापस आ चुकी है, या सिर्फ मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। और तभी अचानक से यहाँ पे मैजिक से सभी चीजें स्टॉप हो जाती है, और यहाँ पे अचानक से एक लड़की उसके गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जाओशी ही थी। और यहाँ पे फैंग उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। यहाँ पे जाओशी उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और उससे कहती है कि तुम अभी मेरा एक्सीडेंट कर देते, अब तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। यहाँ पे जाओशी उसे बता रही थी कि इस प्लान में
तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मदद की है। बट यहाँ पे फैंग कुछ भी नहीं सुनता और उसे हक कर लेता है और यहाँ पे वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही में खुश भी थे। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ली को, जहाँ पे वो टेंशन में था कि फैंग अपने ब्लाइंड डेट पे गया भी होगा या नहीं। तभी यहाँ पे फैंग आता है, यहाँ पे वो ली की तरफ देख के कहता है कि साइड में हटो, मुझे जाओशी के लिए खाना बनाना है। और यहाँ पे ये सुन के ली शॉक हो गया था। यहाँ पे ली फैंग से कहता है कि मुझे पता है कि एक ना एक दिन ये टाइम आने ही वाला था कि आपको जाओशी के इल्यूजन होने लगेंगे, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जाओशी उसके पास आती है और यहाँ पे ली उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे कहता है कि अब मुझे भी जाओशी दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो फैंग के ऊपर चढ़ जाता है। और तभी यहाँ पे ज़ैबी भी आ जाती है और वो भी जब जाओशी को देखती है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो ली को जाके हक कर लेती है। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि मेरा भी सिस्टम डाउन हो रहा है और मुझे भी अब जाओशी दिखाई दे रही है। यहाँ पे फैंग और जाओशी इन दोनों के मजे ले रहे थे। उन फिर टाइम स्किप करके हमें एक मंथ बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे जाओशी और फैंग की शादी हो रही थी। यहाँ पे जाओशी काफी प्रीटी लग रही थी और यहाँ पे फैंग उसके बहुत ज्यादा तारीफें की जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वो दोनों किसी करने वाले थे कि यहाँ पे जियांगशी आ जाता है। यहाँ पे ये दोनों ही उसे देख के शॉक हो गए थे। तभी यहाँ पे जियांगशी उन लोगों से कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ पे जाओशी को वापस ले जाने नहीं आया। तो यहाँ पे जाओशी उससे पूछती है कि क्या तुम हमारी शादी में आए हो। यहाँ पे जियांगशी कहता है कि अरे नहीं, मैं तो किसी काम से आया था। हम हमारे प्लेनेट पे कुछ नई फूड डिशेस बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिसर्च करने आए हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तुम दोनों की शादी हो रही है। यहाँ जाओशी उससे पूछ रही थी कि क्या तुम अकेले आए हो। यहाँ पे जियांगशी कहता है कि नहीं, कैंडी भी मेरे साथ आई है। जब वो उसे इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराने वाला था तो वो देखता है कि पीछे मुड़ के यहाँ तो कैंडी थी ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पे ढूंढने लगता है और यहाँ पे जाओशी भी उसे आवाज देने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कैंडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पार्टी की में बहुत सारे डिजर्ट को चेक कर रही थी कि उसे भी जाओशी की तरह मीठा खाना पसंद था। तभी यहाँ पे वो एक प्लेट में चॉकलेट देखती है, इसलिए वो उसकी तरफ चली जाती है। बट वो प्लेट जो थी वो सेक्रेटरी हान के हाथ में थी। यहाँ पे सेक्रेटरी हान देख रहा था कि एक क्यूट सी लड़की उसकी तरफ आ रही है और वो खुश हो रहा था। बट यहाँ पे कैंडी उससे चॉकलेट मांगती है तो यहाँ पे वो सरप्राइज हो जाता है। तभी यहाँ पे जियांगशी यहाँ आ जाता है और यहाँ से कैंडी को लेके चला जाता है। यहाँ हान ने इस छोटे से ही मूवमेंट पे एक पूरी स्टोरी लाइन बना ली थी। यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली आखिरकार जाओशी और फैंग की शादी हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग उन दोनों को देख के काफी खुश थे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 30 की एंडिंग होती है। बट रुको, हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सीन दिखाए जाते हैं, यानी कि शादी के बाद क्या हुआ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक डिलीवरी मैन फैंग के घर एक पार्सल लेके आया था। बट यहाँ पे जब डोर ओपन होता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी यहाँ पे नीचे से आवाज आती है कि हम लोग नीचे हैं और यहाँ पे हमें 3 क्यूट से बच्चे दिखाए जाते हैं और यहाँ पे वो लोग अपने नाम बता रहे थे, फांग वेन वेन, फांग टेन टेन एंड फांग लियांग लियांग। अगर नेम प्रोनाउंस करने में कोई गलती हो जाए तो सॉरी। और यहाँ पे ये पार्सल जो था जियांग ने भेजा था। बट यहाँ पे वो लोग जैसे ही इस पैकेज को खोलते हैं उसमें से एक बॉक्स उड़ के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे ये लड़की इसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं उतार पाती। बट यहाँ पे उसका कजन जब उसे चेक करता है तो ये केपटाउन के एक स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है जो कि हम लोग नहीं खोल पाएंगे। बट यहाँ पे वो लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानते और वो काफी कोशिश कर रहे थे उसे खोलने की, बट इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग एंड जाओशी भी यहाँ पे आ चुके थे घर और यहाँ पे वो उन लोगों को उठा के कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जाओशी को पार्सल दिखाई देता है तो यहाँ पे वो कहती है कि जियांगशी ने उन लोगों के लिए बहुत सारे कैंडीज और गिफ्ट भेजे हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ली को दिखाया जाता है जिसने की अपने सिर पर एक एप्पल रखा हुआ था और यहाँ पे ज़ैबी उसकी पेंटिंग बना रही थी और ज़ैबी कह रही थी कि मैंने ये पेंटिंग बहुत दिल से बनाई है। जब यहाँ पे ली उसकी पेंटिंग को देखता है तो पूरा शॉक रह जाता है। अगर तुम्हें ऐसी पेंटिंग बना रही थी तो मुझे मॉडल बनाने की क्या ही जरूरत थी। बट यहाँ पे फिर भी वो ज़ैबी की काफी तारीफ कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि तीनों बच्चे ही इस पार्सल के लिए लड़ रहे थे। तभी यहाँ पे वेन वेन गुस्सा हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है और यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो टॉर्टोइज बन चुका था। यहाँ पे वो लोग उसे बर्फ पे लगते हैं ताकि वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ज़ैबी उसे समझा रही थी हमारे जीन्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से अगर हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हम टॉर्टोइज बन जाएंगे, इसलिए तुम्हें हमेशा ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पे ली भी उससे कह रहा था कि जब तुम स्कूल जाओगे तब तुम फिजिकल एजुकेशन की क्लास नहीं ले सकोगे क्योंकि इससे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा और तुम दोबारा से टॉर्टोइज बन जाओगे। यहाँ पे स्कूल जाने का सुन के यहाँ पे सभी बच्चे काफी खुश हो रहे थे। यहाँ पे टैंग टैंग कहती है कि मैं स्कूल में सभी लोगों को बताऊंगी कि मेरे अंकल जियांग कितने हैंडसम है। लेकिन यहाँ पे जब फैंग्स की तरफ देखता है तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे पापा कितने ज्यादा हैंडसम है। इस बात पे यहाँ पे सभी लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसे ही हमें इन सभी लोगों के कुछ क्यूट क्यूट से मूवमेंट दिखाए जाते हैं और अपना खुशी खुशी टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी सीजन के साथ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 की एंडिंग होती है। आपको इस सीजन की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन। और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे वीडियो। तो चलिए मिलते हैं
ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।